गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक पर्सनल पैरेलल कॉन्करिंग टेक्निक शेयर करूंगा कि कैसे मशीन लर्निंग को आप लोग लर्न कर सकते हो फ्रॉम स्टार्टिंग टू दी वेरी एंड। एक पूरा रोड मैप आप लोगों को मिलेगा और जो पैरेलल कॉन्करिंग टेक्निक आप लोगों को मैं बताने वाला हूं ना, इट्स गोइंग टू बी ह्यूज। क्योंकि इस चीज को आप सिर्फ मशीन लर्निंग के लिए ही नहीं बल्कि कहीं के लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग डोमेन के लिए या फिर किसी भी तरह की स्टडी डोमेन के लिए आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं थोड़ी सी समझ के साथ। अब यहाँ पर मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं और ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ वो स्टेप्स नहीं बताऊंगा कि यार ये कर लो ये कर लो ये कर लो ये कर लो और हो गया। मैं आप लोगों को रियलिटी बताऊंगा कि यार आप ये करोगे फिर ये होगा और आपको इससे बचने के लिए ये करना है। तो थोड़ा सा डिफरेंट स्पाइस के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी येट वेरी इफेक्टिव लिस्ट आप लोगों को देने वाला हूं। आप पहले वीक के अंदर ही अपना पहला मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड कर लोगे अगर आप लोगों ने मेरी चीज को अच्छी तरह से सुनकर अप्लाई कर लिया, और विद इन 6 मंथ्स आप लोग एमएल एक्सपर्ट बन सकते हो अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी एफर्ट और डेडिकेशन लगा दी तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पता है मशीन लर्निंग के साथ प्रॉब्लम क्या है? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, देयर आर जस्ट टू मेनी ऑप्शंस। चाहे मशीन लर्निंग डोमेन हो चाहे वेब डेवलपमेंट हो, प्रोग्रामिंग में ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। देयर आर जस्ट टू मेनी ऑप्शंस। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि एक चीज को स्टिक करके ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को स्टेप 1 बताता हूँ क्या है। स्टेप 1 के तौर पर आप लोगों को सीखनी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोगलैंग मैं यहाँ पर लिख रहा हूं बट यू गॉट द पॉइंट यार। लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों को सीखना है। अब अगर आप लोग मशीन लर्निंग करना चाहते हो, अगर मुझसे कोई डिबेट करे यार कि क्या मैं सी लैंग्वेज में मशीन लर्निंग नहीं कर सकता, क्या मैं सी प्लस प्लस में या जावा में मशीन लर्निंग नहीं कर सकता, तो यार देखो कर तो सकते हो, कर तो बहुत कुछ सकते हो, बट इज इट फीजिबल? क्या आप लोगों को आसानी पड़ेगी? इसलिए मैंने आप पर आप लोगों के लिए सबसे आसान और सबसे ज्यादा फीजिबल, जो कि आप लोगों को सबसे ज्यादा फायदा देने वाली है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट फॉर मशीन लर्निंग मैंने आप लोगों के लिए लिखी है। तो पहली लैंग्वेज जो है वो है पाइथन, ठीक है, और दूसरी है आर लैंग्वेज। लेकिन मैं यहाँ पर पाइथन को रेकमेंड करता हूँ। मैं बहुत जल्दी आप लोगों को ये सब बातें बता रहा हूँ, ज़रा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। पाइथन इसलिए रेकमेंड करता हूँ क्योंकि देखो यार, आप लोग डोमेन स्विच कर सकते हो। आज आप लोग यहाँ पर मशीन लर्निंग कर रहे हो, कल आप लोग आगे जाकर आप अपनी वेब एप्स बनाओगे। फ्लास्क की मदद से आप लोग जेंगो में अपनी वेब एप्स बना सकते हो सकता है कि सेम एमएल मॉडल आप लोग यहाँ पर पाइथन की मदद से बिल्ड करो। अभी थोड़ी देर में एक बहुत ही कमाल की बुक बताने वाला हूँ, वो भी पाइथन पर आधारित है, और वो अकेले में इतनी तगड़ी रिसोर्स है कि आप भी कहोगे यार कि पहले पता चल जाती है अगर तो कितनी अच्छी एमएल में सीख लेता। बट यहां पर हम लोग पाइथन को चुनेंगे। आर इज ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन फॉर मशीन लर्निंग। अगर आप लोग की कंपनी में आर इस्तेमाल होती है, फिर आपका प्रोफेसर आर को इस्तेमाल कर रहा है, आप लोग आर के साथ भी जा सकते हैं। बट आई रिकमेंड पाइथन। रीजन मैंने बता दिया, पाइथन से बहुत कुछ हो सकता है। पाइथन आसान है, पाइथन पॉपुलर है, कम्युनिटी बहुत बड़ी है। तो पाइथन एक बार आप लोगों ने अगर पकड़ ली, फिर आप लोगों को क्या करना है, पाइथन में कैसे मशीन लर्निंग सीखनी है। पाइथन में मशीन लर्निंग सीखने के लिए आप लोगों को सीखना पड़ेगा एसके लर्न को। तो साइकिट लर्न और टेंसर फ्लो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, साइकिट लर्न और टेंसर फ्लो, ये 2 मॉड्यूल हैं। साइकिट लर्न जो है ना, इसमें सारे के सारे एमएल मॉडल जो है ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं। आप लोग को सिर्फ मॉडल को इनिशियलाइज करना है, उसको डेटा दिखाना है और उसके बाद प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देना है। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों को टेंसर फ्लो में एक बेसिक न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करने को मिलता है। बट वेट यार, आप लोग कहोगे यार मेरे को तो पाइथन आती ही नहीं है, मैंने तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी स्टार्ट नहीं करी है। तो अगर आप लोग पाइथन को सीखना चाहते हैं, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो आप लोग मेरा पाइथन इन 1 वीडियो एक्सेस कर सकते हो। मैंने 15 घंटे का वो वीडियो बना रखा है, और 15 घंटे में पता है मैंने क्या कर रखा है? 15 घंटे में मैंने आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स दे रखे हैं। अगर आप लोग कहीं और से भी पाइथन लर्न कर रहे हो ना, तो यार कम से कम वो हैंड रिटन नोट्स तो डाउनलोड कर लेना। एक हैंड रिटन नोट्स आपने एक बार डाउनलोड कर लिए तो आपको खुद मजा आ जाएगा देखकर। मैंने बहुत उसमें टाइम और एफर्ट लगा रखा है, तो दैट इज ह्यूज। आप लोग उसको जरूर डाउनलोड कर लेना, मजा आ जाएगा आप लोगों को। और वीडियो में भी मैंने बहुत टाइम और एफर्ट लगाया है, तो एक बार आप वीडियो भी देख लेना जिसमें मैं उन नोट्स को रेफर करके आप लोगों के लिए पाइथन आसान बना रहा हूँ। अब अगर आप लोगों ने कभी भी पाइथन एसक्यूएल का इस्तेमाल नहीं करा है, तो मैंने एक एंड टू एंड मशीन लर्निंग का वीडियो बना रखा है। एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, इसका एक वीडियो बना रखा है, और इसमें मैंने आप लोगों को एसक्यूएल लर्न की सारी क्लास इस्तेमाल करके बताई हुई है। आप लोग सर्च कर सकते हैं चैनल पे जाकर, यूट्यूब पे जाकर, एंड टू एंड मशीन लर्निंग वीडियो ये मैंने बना रखा है।
ये एक अलग वीडियो है, पाइथन का अलग बना रखा है, एंड टू एंड मशीन लर्निंग का अलग 3-4 घंटे का बना रखा है वीडियो। और बहुत आराम से मैंने आप लोगों को बहुत आसानी के साथ सारी एमएल क्लासेस के साइकिट लर्न की जो मशीन लर्निंग क्लासेस हैं उनको बताया हुआ है कि यार ये स्ट्रैटिफाइड फोल्डिंग है, ये जो है आपकी इस वाले एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करती है, किस तरह से आप लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग करते हैं। देयर आर जस्ट लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मैंने आप लोगों को बता रखी है वहाँ पर। तो यहाँ से आप लोग जो है इसके लर्न को मास्टर कर सकते हैं। और मास्टर कर सकते हैं का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कम से कम ये पता चल जाएगा कि अब मैं मशीन लर्निंग साइकिट लर्न से साइकिट लर्न की डॉक्यूमेंटेशन देखकर कर सकता हूं, कहां मुझे जाना है अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहां पर एट दिस पॉइंट अगर आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद एसके लर्न को और मेरा जो एंड टू एंड मशीन लर्निंग है उसको मास्टर कर लिया, तो आप लोग कम से कम एमएल मॉडल्स बिल्ड कर रहे होंगे। अब आप लोगों में से कई लोग कहेंगे कि यार मुझे तो पता ही नहीं मशीन लर्निंग क्या होती है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है या लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल है या फिर आपका के नियरेस्ट नेबर मॉडल है ये किस तरह से काम करता है। तो यार मैं कहूँगा आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है एट दिस पॉइंट जब आप सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न कर रहे हो। रीज़न बीइंग पैरेलल कॉन्करिंग टेक्निक। लेट्स टॉक अबाउट इट कि क्या है ये पैरेलल कॉन्करिंग टेक्निक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जल्दी से स्टेप 2 लिख देता हूँ अभी। ठीक है, और स्टेप 2 में मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा हुआ है लर्न लीनियर अलजेब्रा। अब अगर आप लोग लीनियर अलजेब्रा रन कर रहे हो ना, तो लीनियर अलजेब्रा बता दूं अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि आपको लर्न करना चाहिए। मैं कहूँगा अगर आप लोग सिर्फ मशीन लर्निंग मॉडल्स को अप्लाई करके काम करना चाहते हो एमएल मॉडल्स पर, तो आपको ज़रूरत तो नहीं है। बट अगर आप मशीन लर्निंग को मास्टर करना चाहते हो तो लीनियर अलजेब्रा आप लोगों को सीखना ज़रूरी है। क्योंकि यार अगर आपको पता ही नहीं चलेगा मॉडल्स कैसे काम कर रहे हैं तो कैसे आपको पता चलेगा। अब आप में से कई लोगों ने 9th 10th 11th 12th में इतनी अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा पढ़ रखी होगी कि आप लोगों को एक मैट्रिक्स क्या होती है, एक वेक्टर क्या होता है, इसका बेसिक आइडिया जरूर होगा। बट यहां पर हम लोग जो है उसको रिफ्रेश करना चाहेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल। अगर आपको आइडिया नहीं है मैं कहूंगा कि आप लोग जो है स्टार्टिंग से लीनियर अलजेब्रा को पढ़ें। बट अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको आइडिया है ऑलरेडी और वो जो है ऊपर ऊपर से देखकर समझ लेंगे रैंक क्या होती है, मैट्रिक्स की, इन सब चीज़ों को समझ लेंगे, तो एक बहुत अच्छी रिसोर्स यहाँ पर आप लोग को रिकमेंड करने वाला हूँ। बाय द वे इसकी पीडीएफ दूंगा आप लोगों को मैं, उसमें सारे लिंक्स होंगे। तो यहाँ पर आप लोग को इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, तो मैं बस लिखकर आपको बता रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर ये जो रिसोर्स है वो है हमारी लीनियर अलजेब्रा फ्रॉम qmul.ac.in। ये मैं आप लोगों को पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैंने क्यों रेफर करा है इसको। मजा आ जाएगा देखकर, इतनी अच्छी पीडीएफ बना रखी है, रिवीजन नोट्स हैं लीनियर अलजेब्रा के। तो इसको डाउनलोड कर लेना, इंटरनेट पर फ्री रिसोर्स है। ये एक ऐसी रिसोर्स है ना आपको कहीं मिलेगी नहीं, कोई बताता नहीं आकर कि यार इस तरह की चीज़ भी एग्जिस्ट करती है कि यार लीनियर अलजेब्रा किसी ने आप लोगों के लिए बहुत ही टुकड़ों में तोड़कर बहुत आसानी से आप लोगों को समझा रखी है एक पीडीएफ की फॉर्म में। इसके बाद अगर मैं स्टेप 3 की बात करूं, स्टेप 3 तो वो है लर्न अलजेब्रा। बट व्हाट वाज दिस पैरेलल कॉन्करिंग टेक्निक? पैरेलल कॉन्करिंग टेक्निक क्या थी? पैरेलल कॉन्करिंग टेक्निक यही थी कि आप स्टेप 1 पर अपना मेजर फोकस दोगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूं मेजर फोकस दोगे स्टेप 1 पर, और आप जब स्टेप 1 कर रहे हो तब आप पैरेलली स्टेप 2 और स्टेप 3 भी कर रहे होगे। व्हाई डू आई कॉल इट पैरेलल कॉन्करिंग टेक्निक? क्योंकि आप कॉन्कर कर रहे हो, आप यहां पर सिर्फ उतना सीख रहे हो जितना आपको सीखना चाहिए, एंड पैरेलली आप यहां पर अपनी नॉलेज को ऐसा बिल्ड कर रहे हो कि आपको पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप स्टार्ट करोगे लीनियर अलजेब्रा से, फिर आप यहां पर आओगे स्टैटिस्टिक्स, आई एम सॉरी ये स्टैटिस्टिक्स है, तो अगर आप लोग लीनियर अलजेब्रा से स्टार्ट करके फिर स्टैटिस्टिक्स पर आओगे, फिर उसके बाद आप लोग स्लोप के बारे में पढ़ोगे, ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में पढ़ोगे, आई कैन गारंटी यू, मैं अपने एक्सपीरियंस से और अपने दोस्तों का एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग बोर हो जाओगे, आप लोग उसको गिव अप कर दोगे। ताकि आप गिव अप ना करो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि यार स्टेप 1 हम लोग करेंगे अच्छी तरह से, पूरा फोकस रखेंगे स्टेप 1 पे, एट द सेम टाइम पैरेलली स्टेप 2, स्टेप 3 और आने वाली कुछ स्टेप्स हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये सब काम आप पैरेलली कर रहे होंगे। अगर आप सिर्फ स्टेप 1 कर लेते हो, आप एक गिवन डेटा पर मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई कर सकते हो, एंड दिस इज हाउ कि आप लोग एक वीक के अंदर अंदर अपना पहला मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड कर लोगे। आई कैन एश्योर यू दैट आप पाइथन को मास्टर करके और एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट वाला वीडियो देखकर इतना तो कर सकते हो कि आप अब डेटा पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगा सकते हो। आई कैन गारंटी यू दैट आप लोग देख लेना जाकर मेरा पाइथन का वीडियो, और अगर आपको पाइथन ऑलरेडी आती है तो आप डायरेक्टली ये वाला वीडियो देख लेना एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स वाला, जिसमें मैंने A to Z आप लोगों को बता रखा है कैसे एक प्रॉब्लम पर हम लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को लगा सकते हैं। तो जो स्टैटिस्टिक्स है ना ये अपने आप में एक टॉपिक है, और अगर आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स थोड़े बहुत भी आते हैं तो यहाँ पर एक पीडीएफ है, एक रिवीजन नोट्स की मज़ेदार पीडीएफ यार, जो कि मैथ बॉक्स ने अपलोड कर रखी है,
और मैं लिंक दे दूंगा, उसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा और इसका भी मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगा। सब कुछ आप लोगों को एक पीडीएफ के फॉर्म में या फिर आप लोगों को एक रिटन फॉर्म में ज़रूर दे दूंगा, तो उसकी तो टेंशन आपको लेनी नहीं है यार कि आप लोग इन सब चीज़ों को नोट डाउन करो। अब यहाँ पर आ जाते हैं स्टेप 4 के अंदर, जो कि है लर्न कोर एमएल एल्गोरिदम्स। इस स्टेप में आप लोग को पता है क्या करना है। इस स्टेप में आप लोग को समझना है कि मशीन लर्निंग किस तरह से काम करती है, क्या है ग्रेडियंट डिसेंट, क्या है आपका जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल किस तरह काम करता है, और भी बहुत तरह के मशीन लर्निंग मॉडल से सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है। मैंने सब टॉपिक्स जो है आप लोगों के लिए पीडीएफ में लिख रखे हैं, तो आप लोग बाद में डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ ले लेना, उसको देख लेना, पढ़ लेना ध्यान से। बट यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। आप लोगों के लिए मैंने सब टॉपिक सारे जॉट डाउन कर रखे हैं, मैंने यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। बट रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में एक बात बता दूं कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। आप लोग पहले सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो है उसको देख सकते हैं, और इसके लिए एक बहुत अच्छी रिसोर्स मैं बता रहा हूँ। ओवरऑल ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनके लिए एक बहुत अच्छी रिसोर्स है मेरी मशीन लर्निंग की बेसिक प्लेलिस्ट। मैंने उसमें आप लोगों को बेसिक से मशीन लर्निंग बता रखा है, और इतना बता रखा है कि यार आप लोग कम से कम समझ तो जाएंगे कि यार ये मशीन लर्निंग क्या है, कैसे काम करती है। ये सब चीज़ें आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो है मशीन लर्निंग जो है आप लोग को आ जाएगी, और कोर एमएल एल्गोरिदम्स जो है आप लोग मशीन लर्निंग के अभी समझ पा रहे होंगे। इसके लिए 2 रिसोर्सेज बताऊंगा। पहली तो मैंने आप लोगों के लिए बता दी मेरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट, ठीक है, वो आप लोग एक्सेस कर लेना, वो आपको मिल जाएगी, सारे लिंक्स रहेंगे डिस्क्रिप्शन में। और जो दूसरी रिसोर्स है वो एक बुक है, इनफैक्ट 2 बुक्स हैं जो कि रिकमेंड करूंगा यहाँ पर। पहली बुक बहुत खतरनाक किताब है, और सिर्फ ये किताब पढ़ के आप लोग एमएल मास्टर कर सकते हो। इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ कि यार किताब ही इतनी मज़ेदार है ना कि आप लोगों को देख के मज़ा आ जाएगा, और खुद पढ़ के देखना, खुद पन्ने पलट के देख लेना, आपको मज़ा आ जाएगा। सारे लिंक्स मैं दे दूंगा, और किताब का नाम है हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद साइकिट लर्न एंड टेंसर फ्लो, ठीक है। मैं अभी के लिए सिर्फ यहाँ पर हैंड्स ऑन एमएल लिख रहा हूँ। और एक दूसरी किताब जो है वो है माइनिंग ऑफ मैसिव डेटा सेट्स। क्या है एरर, क्या है प्रिसीजन, क्या है रिकॉल, ये सारी चीज़ें समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये 3 रिसोर्सेज आप लोगों के लिए बहुत आसान बना देंगी। अब एक किताब को कैसे पढ़ना है, क्योंकि यार जब आप किताब को पढ़ते हैं ना, तो किताब एक बहुत मोटी चीज़ होती है। तो किताब को पढ़ने के लिए मैं कुछ टिप्स आप लोगों को यहाँ पर देना चाहता हूँ। पहली टिप जो मैं आपको दूंगा वो ये है कि आप लोग किताब को पढ़ने से पहले एक बार देख लें कि यार कौन कौन से चैप्टर्स हैं इस किताब के अंदर। उसके बाद आप लोग किताब के जो क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हर किताब में होते हैं किसी ना किसी फॉर्म के एक्सरसाइज क्वेश्चंस, आप उन एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे जाएं, और उन एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे जाने के बाद ये देखें कि ऑथर आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है यार, ऑथर ने उसको क्वेश्चन में डाला है, ऑथर आपसे सवाल पूछ रहा है। ऑथर क्योंकि आपसे सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर वो जो सवाल है उनके जवाब आप पढ़ते वक्त ढूंढें। अब जैसे मान लो कि आप हाउ डज लॉजिस्टिक रिग्रेशन वर्क एक टॉपिक है किताब में, चैप्टर में, तो आप लोग को पता है कि यार ये क्वेश्चन ऑथर ने पूछा हुआ है पीछे एक्सरसाइज में, इसका मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, तो आप खुद ही अपना फोकस बढ़ाकर उस टॉपिक को पढ़ोगे। तो ये एक टिप हो गई। और उसी के साथ साथ आप डेली अपने रीडिंग टाइम को सेट कर लें, जैसे कि आप 45 मिनट का अगर रीडिंग टाइम अपना सेट कर लेंगे, या फिर आधे घंटे का, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड, आधा घंटा आपको सिर्फ दिन से निकालना है कि यार 5 से 5:30 मैं सिर्फ किताब पढ़ रहा हूँ। और आप लोग देखना कि ये चीज़ कितना कमाल आप लोगों के लिए काम करेगी। आपको बस रिमाइंडर लगाना है अपने फ़ोन में, और 5 से 5:30 बस आप लोगों को ऐसा करना है कि यार 5 से 5:30 में किताब पढ़ रहा हूँ। इतना आप लोग बस करके देखो, और उसको इंप्लीमेंट भी करो यार कि आप किताब पढ़ रहे हो 5 से 5:30। मेरे हिसाब से आधा घंटा यार कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी आपकी पूरी डे के शेड्यूल में आप लोग इतना तो कर ही सकते हो यार। आधा घंटा आप बस निकाल कर देखो, और आप लोग को पता चलेगा ये कितना ह्यूज है, ठीक है। तो ये हो गई कुछ रिसोर्सेज। गाइस मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा था और एक बहुत ही अमेजिंग रिसोर्स मैं भूल गया, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। अब माइक्रोसॉफ्ट एज एक ऐसा ब्राउजर है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो रीडिंग करने के लिए। एक बुक को आप रीड कर सकते हो, इसमें इनबिल्ट रीड अलाउड फंक्शन होता है। सिर्फ इस फंक्शनैलिटी के लिए कभी कभी मैं माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर लेता हूँ। वैसे तो मेरा गूगल क्रोम जो है वो डिफॉल्ट ब्राउजर सेट हो रखा है, लेकिन इस फंक्शनैलिटी के लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। जैसे कि आप देखो, राइट क्लिक करके मैं रीड अलाउड करूँगा अगर यहाँ पर, तो आप खुद ही देख लो ये पूरी पीडीएफ को एनालाइज करके Linear algebra has 2 aspects. मुझे रीड अलाउड का फंक्शन देता है। It is the study of vector spaces आप लोग over देख सकते हो कि ये कितनी fields अच्छी and तरह their से पढ़ linear रहा है। maps and bilinear forms. मैं इसको ज़रा रोक देता हूँ, और आप लोग देखो वॉइस ऑप्शंस में मैं इसकी स्पीड को बड़ा कम कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पर एक वॉइस भी चुन सकता हूँ। बहुत सारे लोग हैं उनको जो है यूएस का जो इंग्लिश एसेंट है वो समझ में नहीं आता है, वो हिंदी और
कोई भी आप जो है माइक्रोसॉफ्ट जीरा, माइक्रोसॉफ्ट रवि, माइक्रोसॉफ्ट हीरा, लड़का लड़की की आवाज़ चेंज कर सकते हैं, आप एक्सेंट्स चेंज कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दिस इज़ एन अमेजिंग टूल सिर्फ रीडिंग के लिए, चाहे वो कोई ब्लॉग ही क्यों ना हो। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पढ़ना है तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके राइट क्लिक करके रीड अलाउड In करेंगे this और आप post, देखिए I will talk about the complete machine learning roadmap for beginners. तो यार ये मेरे हिसाब से एक अमेजिंग रिसोर्स है। कुछ एडिशनल रिसोर्सेज की बात करना चाहूँगा। अगर आप लोग गूगल पे जाके सर्च करोगे मशीन लर्निंग कोर्स बाय गूगल डेवलपर्स, तो एक क्रैश कोर्स आप लोग को मिलेगा। वो क्रैश कोर्स में कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह से समझाए हुए हैं, तो दैट इज़ वर्थ लुकिंग इनटू। उसी के साथ साथ एक और जो रिसोर्स मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो है आपकी madewithml.com वेबसाइट। madewithml.com वेबसाइट में सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक्स पाइथन वगैरह, स्किलन वगैरह के बारे में बताया हुआ है, तो आप लोग उसको भी एक बार खोल के देख सकते हैं। और दैट इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग रिसोर्स। तो ये सारी की सारी कुछ रिसोर्सेज जो कि आप यूज़ कर सकते हो मशीन लर्निंग मास्टर करने के लिए। अब जो स्टेप 5 है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेप 5, मैं स्टेप 5 यहाँ पर लिख देता हूँ। स्टेप 5 है लर्न पाइथन लाइब्रेरीज। ठीक है, और ये कौन सी पाइथन लाइब्रेरीज है जो आप लोगों को लर्न करनी है? पहली लाइब्रेरी है numpy और दूसरी लाइब्रेरी जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है pandas। ये जो लाइब्रेरीज हैं इनको मास्टर करने से आप लोग अपने sklearn के कोड को बहुत अच्छी तरह से डीबग कर पाओगे। सबसे बड़ा एडवांटेज आप लोग को ये मिलेगा, और उसी के साथ साथ आप अपनी पाइथन जर्नी को भी बहुत अच्छा बना पाओगे। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपने मास्टर कर रखी है वो भी आपकी इंप्रूव हो रही होगी। अब इसके बाद लास्ट स्टेप जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो कि स्टेप 6 है हमारी, वो है लर्न डिप्लॉयमेंट। आप लोगों को डिप्लॉयमेंट यहाँ पर लर्न करना है, और डिप्लॉयमेंट में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट ना सीखने की बजाय आप बूटस्ट्रैप को सीख लें। बूटस्ट्रैप आप लोग सीखेंगे तो आप लोग बहुत आराम से अच्छे से अपने UIs बना पाएंगे। तो मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप जो है उसको रिकमेंड करना चाहता हूँ, और उसी के साथ साथ मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहता हूँ फ्लास्क और जेंगो में से एक फ्रेमवर्क, फ्लास्क एंड जेंगो। ठीक है, इन दोनों में से एक फ्रेमवर्क। मैं बता दूं कि आप लोग इनिशियली स्टेप 1 को कर रहे होंगे और ये सारी चीज़ें आप पैरेलली कर रहे होंगे, बट दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि एक टाइम पर आप लोग को अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को डिप्लॉय करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर जो है बूटस्ट्रैप, फ्लास्क एंड जेंगो, और यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि आप लोग को पिकल्स बनाना जो है आने चाहिए। पिकल्स बनाने का क्या मतलब है कि आप किसी भी एक मॉडल को फ्रीज करके उसको सेव कर सकते हो, उसको हम पिकलिंग कहते हैं पाइथन में। मैंने कवर कर रखा है अपने पाइथन कोर्स में। बट अगेन ठीक है, हम लोग यहाँ पर बूटस्ट्रैप, फ्लास्क एंड जेंगो, और उसी के साथ साथ मैं एक और चीज़ जो रिकमेंड करना चाहूँगा वो है स्ट्रीमलिट। ठीक है, स्ट्रीमलिट मैं क्यों बोल रहा हूँ, स्ट्रीमलिट एक अमेजिंग चीज़ है। आप लोग स्ट्रीमलिट सर्च करो गूगल में, इसके बारे में पढ़ो, बट दिस इज ऑप्शनल। ठीक है, ये ऑप्शनल है, जब आप थोड़े प्रो हो जाओगे तब आप इसको सीखोगे। इसके बाद डॉकर एंड कुबरनेटिस, मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, बट एक टाइम पर आप जब एक्सपर्ट बन जाएंगे तो डॉकर और कुबरनेटिस भी आप लोगों को सीखना है। क्यों सीखना है डॉकर और कुबरनेटिस? क्योंकि डॉकर एंड कुबरनेटिस की सहायता से आप लोग अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को कंटेनराइज कर सकते हो, पूरी मशीन लर्निंग एप्स को कंटेनराइज कर सकते हो, कि आप जिसको भी अपना मशीन लर्निंग मॉडल भेज रहे हो उसके पास अगर सिर्फ डॉकर इंस्टॉल्ड है उसकी मशीन में तो आप लोग चला सकते हो। कुबरनेटिस की सहायता से आप लोग जो है पैरेलली अलग अलग मशीन्स में अपने ML मॉडल को रन कर सकते हो, पैरेलली बहुत सारी मशीन्स की शक्ति को लेवरेज कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर हो सकती हैं, बट मैं कहूँगा कि इन दोनों पे आपको इनिशियल फोकस रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर IO लिख देता हूँ। IO स्टैंड्स फॉर इनिशियल फोकस। इनिशियल फोकस में F आता है यार, O नहीं आएगा। IO इनपुट आउटपुट होता है। ठीक है, इनिशियल फोकस। ठीक है, तो इनिशियल फोकस जो है आपको बूटस्ट्रैप और फ्लास्क और जेंगो में रखना है ताकि आप लोग अपने ML मॉडल्स को डिप्लॉय कर सकें। तो ये जो सारा रोड मैप है इसको मैंने आप लोगों के लिए एक रिटन फॉर्म में भी लिखा हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस PDF को जरूर डाउनलोड करना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ध्यान से रीड आउट करो। ये सारी रिसोर्सेज मैंने बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छे ग्रामर और इंग्लिश के साथ जॉट डाउन कर रखी हैं, उसको आप लोग एक बार जरूर पढ़ें, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप आपको मशीन लर्निंग का एक रोड मैप कंप्लीट मिल गया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू next time.